अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो बहुत पहले आपने खाई होगी रेस्टोरेंट्स में और बहुत बार शायद घर पर भी ट्राई की होगी, जिसका नाम है चिकन अमेरिकन चॉप्सी। नूडल्स क्रिस्पी बनाकर ये जो ग्रेवी है इंडो चाइनीज वाली उसके साथ सर्व की जाती, बहुत ही लजीज और माशाल्लाह मजेदार सी बनती है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। उससे पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश आज की। थोड़े से पानी के अंदर एक छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, बॉईल कर लीजिए। उसके अंदर उबाल आ जाए तो एक पैकेट नूडल्स का डाल दीजिए और इसे इस तरीके से कांटों की मदद से थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लें। जब पूरी तरीके से हमारे नूडल्स गल जाएं तो इनको छान लीजिए और उसी समय छानने के समय छन्नी के ऊपर ही ठंडा ठंडा पानी डाल दीजिए तो उसका प्रोसेस जो है पकने का वो स्टॉप हो जाए। जब वो स्टॉप हो जाए तो हल्का सा थोड़ा नितर जाए तो उसको प्लेट के अंदर डाल दीजिए। 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डालकर मिक्स कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। साइड पर तेल गरम करने रख दीजिए। बढ़िया गरम हो जाए तो आप चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और ये जो हमारे नूडल्स है थोड़े थोड़े डालते जाएं और इन्हें फास्ट या मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिए। मैंने मीडियम पर रखा है। जब दोनों ओर से उलट पलट करते जाएं, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल निकाल कर नितार नितार कर छन्नी के ऊपर रख दीजिए या टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस में सारे फ्राई कर लीजिए। बैचेस में फ्राई कीजिएगा, सारा एक साथ मत डाल दीजिएगा। एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को यहाँ तक पहुंचे हैं तो। चलिए ये सारा तेल मैंने निकाल लिया। उसके अंदर आधा किलो चिकन बोनलेस डालिए। मैंने थाई पोर्शन लिया, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं, आप बड़े पीस कर सकते हैं। मैंने चना बोटी करवाई है क्योंकि मैं आगे श्रेड नहीं करने वाली हूँ। और इसके अंदर डाल दीजिए धोई हुई चिकन के अंदर 6 कप पानी। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला। इसमें बढ़िया उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन गल नहीं जाती। ये जो क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इन्हें एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालकर रख दीजिएगा। मैंने हल्का सा ढक दिया था। अच्छा चलिए बढ़िया सी चिकन हो चुकी है तो इन्हें नितार नितार कर साइड पर रख दीजिए और अब ये स्टॉक है इसे आप देख लीजिए कितना कप निकला है। तकरीबन मेरा निकला है 5.5 से 6 कप के दरमियान। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को एक बाउल में डाल दीजिए। थोड़ा पानी डाल के इसकी स्लरी बना लीजिए और ये स्लरी जो हमारा ये स्टॉक है चिकन का उसमें डालकर इसे फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक उबाल खिला लीजिए। जब 2-3 मिनट पक जाए बार बार चलाते रहिएगा तो उसके बाद मीडियम आंच कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप चलाएंगे नहीं तो गड्ढे पड़ सकते हैं ना। अब इसमें बढ़िया सा आप देख सकते हैं थोड़े से पक चुका है तो एक छोटा चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया। यहाँ पर 2 छोटे चाय के चम्मच मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। 2 छोटे चाय के चम्मच ग्रीन चिली सॉस। 2 छोटे चाय के चम्मच रेड चिली सॉस। 2 टेबलस्पून टमाटर सॉस। और इसे सबसे पहले तो चला लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं उबाल आ गया है तो मैं स्लो आंच कर देती हूँ, आगे के तब डालूंगी सारी चीजें। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच विनेगर वापस मैं मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा शक्कर तकरीबन 2 छोटे चाय के चम्मच। और यहाँ पर नमक आप डालने जैसा लगे तो आप चुटकी भर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो से मीडियम आंच के दरमियान में थोड़ा पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये जो कॉर्नस्टार्च है पूरी तरीके से पक नहीं जाता और उसका कच्चापन नहीं चला जाता, तब तक पकाइए। चलिए स्लो पर बढ़िया सा पक गया है। आप चेक कर लीजिए, कुछ कम लगे तो आप डाल सकते हैं। मुझे एडजस्ट करना था तो मैंने 1 टेबलस्पून जितना टमाटर सॉस डाला है। चुटकी भर नमक डाल के मैं इसे स्लो आंच पर साइड वाले चूल्हे पे रख देती हूँ, पकता रहेगा। अब इसके अंदर एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्चियां डालकर इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें डाल दीजिए छोटी कैबेज थी तो मैंने आधी बारीक बारीक काट के ली है। 2 छोटे शिमला मिर्च थे उसे भी बारीक बारीक काट कर डाल दीजिए और 2 मीडियम साइज के गाजर को बारीक बारीक काट कर डाल दीजिए। चुटकी भर नमक डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ सोया सॉस। एक छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस और चुटकी भर आप काली मिर्चों का पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए और इसे तकरीबन 8-10 या 20 सेकंड तक पका लीजिए। अब मैं ज्यादा नहीं पकाती हूँ, बस 8-10 सेकंड ही पकाऊंगी फास्ट आंच पर, सो दैट बस थोड़ी सी फ्राई हो जाए। कच्ची पक्की रहेगी ज्यादा अच्छी लगेगी। इस समय आप चाहें तो चिकन जो साइड पर रखी है वो डाल दीजिएगा। मैं भूल गई तो मैं बाद में डाल रही हूँ। चलिए बढ़िया से 8-10 सेकंड हो गए। हमारी ग्रेवी को इस साइड पे ले लीजिए। चूल्हा स्लो पर है। ये जो हमारी सब्जियां हैं वो सारी डाल दीजिए। मैं अभी चिकन डाल रही हूँ और मिक्स कर लीजिए। कोई भी चीज एडजस्ट करने
जैसी लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ी-सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज़ की पत्ती डालें और ये बन गई हमारी अमेरिकन चॉपस्टिक की ग्रेवी। इसका चूल्हा कर दीजिए बंद। बहुत ही मज़ेदार है, कोई चीज़ एडजस्ट करने जैसी लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब सर्व कैसे कीजिएगा? नीचे जो क्रिस्पी नूडल्स है फ्राई करे हुए ये डाल दीजिए, थोड़े से डालिएगा और इसके बाद डाल दीजिए हमारी जो ग्रेवी है, आप वो थोड़ी डाल दीजिए। थोड़े से और ऊपर से क्रिस्पी नूडल्स डालना चाहें तो डालें और रेस्टोरेंट में कैसा सर्व होते थे पता है? उसके ऊपर एक अंडा फ्राई करा हुआ रखा जाता था, थोड़ा-सा जो बारीक कटे हुए स्प्रिंग ऑनियंस डालें और गरमा-गरम सर्व कीजिए। तो ये बन गई हमारी अमेरिकन चॉप्सी। वैसे ग्रेवी के अंदर ये नूडल्स ऊपर से क्रिस्पी डाल के खाते तो जो मज़ा आता है हमारे अमेरिकन चॉप्सी का, आय हाय हाय! मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। यहाँ तक पहुंचे, रेसिपी को लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिए और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं। इस रेसिपी में 2 से 3 चीज का ख्याल रखिएगा, स्पाइस वगैरह और खट्टा और ये सब आप आपके स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक अगर आपको 5.5-6 कप नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप फ्रेश पानी जो पीने का है वो एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, 5.5-6 बना दीजिएगा उसको कप। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको गाढ़ा ज्यादा नहीं चाहिए तो ये परफेक्ट। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो आप 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च के बजाय 5 या 6 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डालिएगा। या फिर सब्जी डालने से पहले थोड़ा-सा फास्ट आंच पर पका लीजिएगा आपके स्टॉक को, जो भी सॉसेस डालने के बाद, तो बढ़िया सी गाढ़ी हो जाएगी, फिर सब्जियाँ डाल दीजिएगा। इसी तरीके से बढ़िया रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।